अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमने बेसिकली क्या देखना है कि चिकपी की क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है और देखना है उसके अंदर कौन-कौन सी वीड्स ग्रो करती हैं। अगर हम चिकपी या चने की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मोस्ट एडिबल जो लेग्यूम है वो चिकपी है, चना है। बेटे आपको पता है क्रॉप की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। चिकपी की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनोज़ी है। ये फलीदार फसल है। तो दालों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे पास जो क्रॉप है वो चिकपी है और ये हमारे बुरानी एरिया में काश्त होता है। ये जो थल का एरिया इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। बारिशों के ऊपर ये फसल पक जाती है। ठीक है आगे? ठीक है। आज हम देखेंगे बेसिकली चिकपी के अंदर कौन-कौन सी वीड्स आती हैं। वीड्स क्या हैं? वीड्स आर बेसिकली नोटोरियस यील्ड रिड्यूसर्स। वीड्स आर द प्लांट्स जिनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, व्हिच हार्म द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। पॉइंट क्लियर है? Weeds compete with our crop for water, for light, for nutrients, as well as weeds release toxic compounds from their roots. जड़ी बूटियाँ बेटे अपनी जड़ों से, अपने पत्तों से जहरीले मादे जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करती हैं और वो हमारी क्रॉप की ग्रोथ को करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब चिकपी का आपने प्लांट देख लिया ना, ये ग्रीन वाला है, ये देख रहे हैं ना, ये वाले प्लांट्स हैं चिकपी के, समझ आ रही है? और ये लाइंस के अंदर लगे हुए हैं। आप जैसे एक लाइन में से मूव करते जाएंगे आपको बहुत छोटा नन्हा मुन्ना नजर आ रहा है। ये प्लांट जब अपनी असल हाइट पे आते हैं तो मेरी हाइट से भी ऊपर चला जाता है। पॉइंट क्लियर है? वीड्स को हमेशा अर्ली ग्रोथ स्टेज पे कंट्रोल करना है। कब कंट्रोल करना है? शुरू के 2-3 हफ्तों में से कंट्रोल कर लेना है। अगर शुरू के 2-3 हफ्तों में कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो यील्ड ये लॉस कर जाती है ना, वो बाद में रिकवर नहीं होता। ये एक बात पहले बांध लो। अब आप बीएससी के स्टूडेंट हो, वीड्स को कब कंट्रोल करना है? और आपके शुरू के 2-3 वीक्स में से कंट्रोल कर लेना है, वरना जो इन्होंने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो ले लेंगी, आपकी क्रॉप के साथ कम्पीट कर जाएंगे, फिर बेशक पूरा सीजन भी खड़ी रहे, जो नुकसान होना था हो गया। इधर क्लियर? yes, अब देखिए इनका रूट सिस्टम देखिए कि इसका जो इनकी सीड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एक एक पौधा 30-30 हज़ार तक जो बीज पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं 1 ईयर ऑफ सीडिंग इज इक्वल टू 10 ईयर ऑफ वीडिंग। एक दफ़ा एक जगह जड़ी बूटी अगर एक साल अपने बीज बखेर देना तो 10 साल तक कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि इनके सीड के अंदर क्या तो डॉर्मेंसी होती है। एक दफ़ा सारा बीज नहीं उगेगा, आहिस्ता 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 करके सारा बीज उगता रहेगा। कोई इस साल उगाएगा, कोई अगले साल उगाएगा, कोई अगले साल उगाएगा। हमारे घर में ये पीछे कोई ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, हम उसे उखाड़ के कहते हैं यार ये जगह हम कल्टीवेट करते हैं, उसको कल्टीवेट करेंगे, वहाँ से भी बीड्स उगाएंगी, क्योंकि इनके सीड की लाइफ हज़ारों साल तक ही जिंदा रहते हैं ज़मीन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कंपटीशन है चने की फसल के अंदर, वो शुरू का सीजन है, जो इनिशियल ग्रोथ स्टेज के अंदर हमने जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। अब ये स्टूडेंट्स हैंड पुलिंग के जरिए चने की फसल के अंदर से जड़ी बूटियों को निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इन स्टूडेंट्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, इनको आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, क्योंकि लर्निंग इज ऑलवेज बाय डूइंग है। ठीक है, इसकी रूट्स के ऊपर नड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, समझ आ रही है? ये तमाम चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं। ठीक है, ये चिकपी का प्लांट है, बेसिकली लिग्नस प्लांट है। नड्यूल्स का क्या मकसद है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेयर में 75% नाइट्रोजन, तो इसमें राइजोबैक्टीरिया इसकी रूट्स के ऊपर नड्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये अपने नड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ज़मीन को भी आपके फर्टाइल बनाता है और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी खुद पूरी करता है। फिर वीड्स की आइडेंटिफिकेशन की है। बेसिकली ये कैपेसिटी बिल्डिंग सेक्शन था, ताकि आप कुछ करें, आपको थोड़ा सा वीड्स की इंपॉर्टेंस का पता चले। आप देखें इनका जो रूट सिस्टम है, ठीक है, किस तरह का होता है, किस तरह इनका प्लांट स्पार्सी होता है, कितना वो स्पेस लेता है। अब ये कौन सी वीड है? जंगली पालक है। ठीक है, इसके आप पत्ते देख रहे हैं, पालक नुमा है मगर अंदर से थोड़ा सा रेडिश है। ये वीड के जंगली पालक, और इसका रूट सिस्टम भी आप देख रहे हैं, समझ आ रही है? ये बाथू है। तो बाथू के इससे भी बड़े बड़े प्लांट्स आप लोगों ने हार्वेस्ट किए हैं, और जब ये अभी तो हमने इसे अर्ली स्टेजेस में हार्वेस्ट कर लिया, अगर 1-1.5 हफ्ता हम इसको वीडिंग ना करते तो ये 4-4, 5-5 फुट की इसकी हाइट हो जाती। ठीक है, इसका भी आप रूट सिस्टम देख सकते हैं। ये है जंगली हालो। ये ऐसी वीड है कि सॉइल के ऊपर ही स्प्रेड हो जाती है। ये अक्सर जो वाटर चैनल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ आपको नज़र आएगी। अब चिकपी के अंदर नज़र आएगी, गंदम के अंदर नज़र आएगी। तो ये ऐसे ज़मीन के ऊपर स्प्रेडिंग टाइप है, ज़मीन को स्प्रेड कर लेती है और न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस करती है ज़मीन से। इसका भी आप लोग रूट सिस्टम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्रुंड है। ठीक है, ये ज़रा बाथू नुमा है मगर इसके थोड़े से कप लाइक लीव्स हैं।
इसका रूट सिस्टम देखें, इसके रूट हेयर और टाइनी रूट्स, इसकी आप देखें फीडिंग रूट्स कितनी ज़्यादा हैं। यस सर, जितनी ये फीडिंग रूट ज़्यादा होंगी, इसका मीनिंग क्या, ये उतने ही न्यूट्रिएंट्स ले रही है। यस पॉइंट क्लियर है, समझ आ गई है? Yes. हाँ, ये मैना है बेटे। ये कौन सी बीड है? मैना। मैना। एक मैना होती है, एक मैनी होती है, तो ये भी लेग्यूमिनोसी फैमिली की बीड्स हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो सेशन आज हुआ है बीड आइडेंटिफिकेशन का, इन पर्टिकुलर टू इन स्पेसिफिक टू चिकपी क्रॉप, आपको समझ आ गया। आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।